आप सभी का स्वागत है विद्या नोवा यूट्यूब चैनल पर। आज हम स्टडी करेंगे रीजनिंग का चैप्टर क्लॉक अर्थात घड़ी। तो घड़ी चैप्टर को हम क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक है। तो रीजनिंग कंपटीशन एग्जाम में, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, ठीक है, बैंकिंग हो, इन सभी एग्जामों में रीजनिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। घड़ी, इंग्लिश उसको क्लॉक कहते हैं। ठीक। अब इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं, उनको समझ लेते हैं। क्वेश्चन किस किस बेस्ड पे आएंगे, तो क्वेश्चन जो आएंगे एक इमेज पर आता है। इमेज इसको क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं, प्रतिबिंब। ठीक है। और इमेज में आएगा एक दर्पण प्रतिबिंब रहता है, जिसको बोलते हैं मिरर इमेज। ठीक। कोई दर्पण अर्थात शीशा लगा दिया जाए जो उसमें इमेज बनती है, इससे संबंधित एक क्वेश्चन आते हैं। और दूसरा है एंगल। ठीक है। एंगल बेस्ड आते हैं क्वेश्चन, जिसको कोण कहते हैं। ठीक। ये एंगल। ठीक है। टाइम निकालने के लिए आता है, समय। ठीक है। टाइम। एक आता है एरर बेस्ड अर्थात जो त्रुटि होती है। ठीक है। त्रुटि आधारित आते हैं। ठीक है। तो मुख्यतः इन 4 टाइप्स के जो क्वेश्चंस होते हैं घड़ी के, उनको हम समझेंगे। ठीक है। तो ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यानपूर्वक इसको समझिए, और एक बार अच्छे समझ लेंगे तो कभी भूलेगा नहीं जीवन में। अब हम इमेज बेस्ड जो क्वेश्चन है, ठीक है, उनको हम हल करेंगे। इमेज का मतलब प्रतिबिंब होता है, हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक है। अब देखिए, ये हमने बना दिया वॉच। ठीक है। वॉच में यहाँ पर 12 होता है, यहाँ 1 होगा, और यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, 3 के सामने यहाँ 9 होता है, यहाँ 6 होता है, फिर यहाँ 4 होगा, यहाँ 5 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 11 होगा। ठीक है। तो देखिए 12 के सामने 6 है, और 3 के सामने क्या है, 9 है। अब कुछ कंडीशन हम ध्यान रखेंगे, जो वास्तविक टाइम है, वास्तविक समय घड़ी का। ठीक है। और प्रतिबिंब समय, कहने का मतलब जो घड़ी है उसकी छाया किसमें बने, किसी शीशे पे, दर्पण पे बनना है, तो वहाँ पर टाइम क्या होगा, चेंज हो जाता है। तो सपोज अगर वास्तविक घड़ी में क्या है, 9 बजा हुआ है, तो प्रतिबिंब में क्या बजेगा, 3। ठीक है। अगर 3 बजा है वास्तविक में, तो 9 बजेगा प्रतिबिंब में। ठीक है, एक दूसरे के सामने। और 10 बजा है तो 2 बजेगा, 2 बजा है तो 10 बजेगा, 11 बजा है तो 1 बजेगा, 1 बजा है तो 11 बजेगा, 12 बजा है तो 12 ही बजेगा। ठीक है। 8 बजा है वास्तविक में, तो प्रतिबिंब में 4 बजेगा। ठीक है। और 4 बजा है तो 8 बजेगा, 6 बजा है तो 6 बजेगा। ठीक है। तो वास्तविक समय जो होगा प्रतिबिंब में बदल जाता है, तो ये चीज़ें याद रखेंगे। ठीक है। अब हम क्वेश्चंस को हल करते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चंस को हम हल करेंगे। और पहला क्वेश्चन है, यदि घड़ी में समय कितना हूँ, 4:20 है, तो दर्पण में समय क्या दिखाई देगा, अर्थात प्रतिबिंब में समय क्या दिखाई देगा। ठीक है। और ऑप्शन ए में दिया गया है 7:40, बी में दिया गया है 8:40, और सी में दिया गया है 7:20, और डी विकल्प में दिया गया है 8:20। तो कौन सा विकल्प सही है। ठीक है। तो देखिए, इसके लगाने के 2 मेथड है, एक बेसिक आप लगा सकते हैं, और ट्रिक में बिल्कुल आसान तरीके से कम समय में आ जाएगा। ठीक है। तो कह रहा है कि 4:20 है। ठीक है। तो यहाँ पर हम वॉच बना लेते हैं।
समय कितना है 4:20। ठीक है, ये बड़ी वाली जो यहाँ पर है मिनट की सुई, तो 4:20 समय है इसका। ठीक है, ये वास्तविक समय दिया गया है घड़ी का। तो दर्पण में कितना समय होगा? ठीक है, दर्पण में कितना समय होगा? तो अगर बेसिक हम निकालना चाहें तो बेसिक आ जाएगा। अब देखिए, जो 4 मिनट है और 20 मिनट 4 पे सुई है, तो वो प्रतिबिंब में क्या हो जाती है? 8/8 में हो जाता है, 8 में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो 4 वाली सुई है तो 8 हो जाएगा। अभी हमने आपको वास्तविक समय प्रतिबिंब समय बताया किस तरह से चेंज होता है। तो 4 हो जाएगा 8। ठीक है, तो ये मिनट वाली सुई थी 4 पे, तो यहाँ 8 पे हो जाएगी प्रतिबिंब में, तो कितना हो जाएगा? 8/40 मिनट ये हो जाएगा। अब यहाँ पर जो सुई है 5 और 4 के बीच में, ठीक है, 4:20 ही तो समय, तो 5 और 4 के बीच में हुआ। ठीक है, तो इधर किसके बीच में हो जाएगी? अब देखिए 6 के बीच में क्या है? 5 4 एक के बीच में है। अब 6 के इधर आ जाओ प्रतिबिंब में, तो 7 8, तो 7 8 के बीच में हो जाएगी। यहाँ पर जब बीच में हो जाएगी घंटे वाली सुई, तो ये हो जाएगा 7:40। ठीक है, तो समय क्या हो जाएगा? 7:40। ठीक है, तो यहाँ हम आपको बना भी दे रहे हैं कि 12 6, ठीक है, 3 9 8 7 घंटे वाली इसके बीच में हो जाएगी, और ये हो जाएगी मिनट वाली यहाँ। ठीक है, ये हो जाएगी 7:40। ठीक है, तो साधारण आप इस तरह से बेसिक हल कर सकते हैं इसको समझकर कि वास्तविक जो समय है और प्रतिबिंब समय किस प्रकार चेंज होता है। तो वो अगर टेबल याद रहेगी तो आसानी से हम निकालेंगे। अब इसका एक सबसे आसान तरीका है ट्रिक, बिल्कुल कम समय में 1 सेकंड में आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ट्रिक्स। तो ट्रिक्स में हम देखेंगे, हमेशा ध्यान रखना ट्रिक क्या है। ठीक है, यहाँ पर नोट कर लेना आपको हमेशा, जो समय दिया गया हो, ठीक है, उसको 12 या 11:60 मतलब 11:60 से घटा देंगे। तो ये ट्रिक याद रखना कि जो भी समय दिया रहेगा उसको आपको या तो 12 से या तो 11:60 से घटा देना है। ये सबसे आसान ट्रिक है। ठीक है, जब भी दर्पण का मिरर का क्वेश्चन आता है घड़ी का, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है? 4:20 का समय दिया गया है। ठीक है, ये मिरर के सिंबल से हम बना दिए हैं, तो 4:20 है। ठीक है, अब प्रतिबिंब में क्या में कितना समय दिखाई देगा? मतलब जो घड़ी में 4:20 टाइम है, 4:20 टाइम है, तो जो उसकी प्रतिबिंब बन रही है, इमेज बन रही है, किसमें? मिरर पर बन रही है, दर्पण पर बन रही है, शीशे पर बन रही है, तो उसका टाइम क्या होगा? तो आप हमेशा ध्यान रखना है 11 या हमने कहा 12। तो देखिए 12 को हम लिख सकते हैं 11:60 अर्थात 12 ही हो गया। क्यों ऐसा लिखेंगे? कि जब भी यहाँ मिनट में दिया हो, ठीक है, तो इससे घटाएंगे 11:60 से, और सिर्फ अगर एक ही वैल्यू दिया गया है, ठीक है, जैसे 4 दिया है 5 दिया, तो सिर्फ 12 से घटा देंगे। तो 11:60 और 4:20। ठीक है, अब देखिए 11 वाले को इससे घटा दो तो 7 आ जाएगा। ठीक है, मिनट का सिर्फ मिनट से घटाएंगे, घंटे वाले घंटे से घटाएंगे, ध्यान रखना। और 60 में 20 चले जाएंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पर? 40। तो 7:40 इसका समय हो जाएगा। तो ये ट्रिक है। तो ट्रिक से लगाना बहुत ही आसान क्वेश्चन है।